6, 5, 4, 3, 2. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, ये जो मेरी क्लास है स्पेशली जो लिटरेचर लवर्स हैं, मीन्स जो लोग टीजीटी पीजीटी आगे जो एलटी की वैकेंसी आने वाली है उसके तैयारी के पर्पज़ से है, उनके लिए बैच काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा सुनने में आ रहा है कि जो एग्ज़ाम डेट है वो अप्रैल या मई है, अप्रैल में प्रस्तावित है, लेकिन एक दिन न्यूज़पेपर में था कि वो भी कंफर्म नहीं है। मीन्स मुझको जहाँ तक उम्मीद है अप्रैल या मई में है, तो आपके पास एक सफिशिएंट समय है कि आप टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला उसको बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे स्टडी साहित्य प्रोग्राम जो कि ऑफलाइन बैचेज में तो रन हो ही रहे हैं, इस ऑनलाइन बैच में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरे क्लास मास्टर ऐप पर। और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्पर्श एकेडमी जो कि रैदोपुर में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज मैं उसी बैच में आपको कुछ लिटरेचर की जो इनिशियल फैक्ट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं। निश्चित है ये मेरा वीडियो शॉर्ट तो है, लेकिन निश्चित ही आपको ये चीज़ें काफ़ी पसंद आएंगी। फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें तो इंग्लिश में दो डोमिनेटिंग ट्रेंड्स हमेशा से काम किए हैं। ठीक है, पहला जो डोमिनेटिंग ट्रेंड्स है वो क्लासिकल, और दूसरा जो है हमारा डोमिनेटिंग ट्रेंड है वो है रोमांटिक। ये जो दो डोमिनेटिंग ट्रेंड्स हैं ये एक के बाद एक इंग्लिश लिटरेचर में पूर्ण रूप से काम किए हैं। यदि हम क्लासिकल पैटर्न की बात करें और थोड़ा सा पीछे जाएं, मीन्स आज के लगभग 2 से 2,500 साल पहले जाएं, तो ये क्लासिकल ट्रेंड को ऐसा माना जाता है कि वहीं से शुरुआत इसको देखा जाता है। लेटर ऑन जॉफ्रे चाउसर की द कैंटरबरी टेल्स के थ्रू इसके पैटर्न में धीरे धीरे और उभार आया। रेनेसां तमाम पीरियड्स हैं जहाँ पर इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। लेकिन होल एंड सोल अगर हम पूरा समराइज करने की कोशिश करें तो इन इंग्लिश देयर आर टू डोमिनेटिंग ट्रेंड्स, क्लासिकल एंड रोमांटिक। यदि क्लासिकल ट्रेंड्स की हम बात कर लें तो इसकी शुरुआत अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं तो एरिस्टोटल के समय से होती है। उनकी एक बहुत ही शानदार क्रिटिकल थ्योरी में पढ़ा जाता है, उसको हम लोग क्रिटिकल थ्योरी में पढ़ाया जाता है, बेहतरीन क्रिएशन मानी जाती है पोएटिक्स, जहाँ पे ड्रामा क्या होता है, ड्रामा की फॉर्म्स क्या होती हैं, ड्रामा के इसेंशियल पॉइंट्स कितने चाहिए एक बेहतरीन ड्रामा के लिए। 3 यूनिटीज़ के बारे में उन्होंने बात की है, ड्रामा के लेंथ के बारे में बात की है, कैरेक्टर के बारे में उन्होंने बात की है। तो उस ज़माने मीन्स आज के 2,500 साल पहले इन सारी चीज़ों के बारे में एरिस्टोटल ने अपनी किताब पोएटिक्स, याद रखिएगा एरिस्टोटल की एक शॉर्ट ट्रीटाइज बुक है जिसका नाम है पोएटिक्स, उसमें इन चीज़ों को लिखा गया है। लेटर ऑन अगर हम स्टडी करें तो सेनेका सहित तमाम ऐसे ग्रेट राइटर्स हुए हैं, लेकिन जो अंग्रेजी को लिटरेरी रूप से अगर पहचान मिली या क्लासिकल ट्रेंड को बनाए रखा, तो आप जब तक एलिजाबेथन पीरियड नहीं शुरू हुआ था तब तक ये ट्रेंड आपका चलता रहा। मीन्स शेक्सपियर का जो जन्म आपको भी पता है 1564 में हुआ, मीन्स 1560 के आसपास तक ये क्लासिकल जो ट्रेंड है वो चलता रहा। इस क्लासिकल ट्रेंड्स को फॉलो करने वाले कई मेजर राइटर्स हैं जिनको हमें आगे जाके स्टडी भी करना है, उनके बारे में बताऊंगा। जिसमें फादर ऑफ इंग्लिश जिसको माना जाता है जॉफ्रे चाउसर, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। सर फिलिप सिडनी है, सहित तमाम मेजर राइटर्स हैं जिनको हमको इस क्लासिकल समय जो क्लासिकल एज के दौरान हमें स्टडी करना है। इस क्लासिकल एज के दौरान कई ऐसे छोटे छोटे टर्म्स भी आए जो इस क्लासिकल एज को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए हैं। लेकिन होता है जब कोई भी ट्रेंड लंबे समय तक चलता है तो लोग उसे पढ़ पढ़ के कहीं ना कहीं बोर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आज की हमारी फिल्मों को आप ले लीजिए कि अगर आप 90 के दशक की फिल्में देखें तो ज़्यादातर फिल्में क्या है, रोमांटिक आने लगी थी। तो आदमी फिर वही घिसा पिटा मसाला देख देख के बोर हो गया, अब उसको कुछ नया फ्लेवर चाहिए था। फिर शेक्सपियरियन पीरियड की शुरुआत हुई, एलिजाबेथन पीरियड जिसको कहा जाता है, एलिजाबेथन एज, जिसके अंदर शेक्सपियर सहित क्रिस्टोफर मार्लो सहित तमाम मेजर राइटर्स हुए हैं। उन्होंने इस ट्रेंड को बदलने की कोशिश की और इस ट्रेंड को कहीं ना कहीं उन्होंने एरिस्टोटेलियन जो कॉन्सेप्ट था ड्रामा का, उस एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट जो ड्रामा का था उसको
थोड़ा सा बदलने की कोशिश की, उसको थोड़ा सा ट्रेंड उसके चेंज करने की कोशिश की, चाहे उसके लेंथ की बात कर लें, चाहे उसके कैरेक्टर्स की बात कर लें, चाहे उसकी यूनिटीज़ की बात कर लें। इन तमाम पॉइंट्स को शेक्सपियरियन जो ट्रेजेडी थी, स्पेशली शेक्सपियरियन जो प्ले हुआ करते थे, वो ट्रेजेडी और कॉमेडी का फ्यूज़न हुआ करते थे। एक नया लिटरेरी टर्म शुरू हुआ जिसको हम ट्रेजिक कॉमेडी के नाम से जानते थे। उसको शुरुआत करने वाले विलियम शेक्सपियर थे और इसी एलिजाबेथन पीरियड को ही हम फर्स्ट रोमांटिक पीरियड भी मानते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया 2 डोमिनेटिंग ट्रेंड्स हैं, क्लासिकल और रोमांटिक। तो जो पहला क्लासिकल पीरियड था, एलिजाबेथन के शुरू होते ही उस क्लासिकल पीरियड में क्लासिकल चीज़ों से लोगों ने थोड़ी थोड़ी दूरियां बनाने लगी और एक रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हुई, जिसको शेक्सपियर एक पायनियर राइटर माने जाते हैं, जिन्होंने इस रोमांटिक पीरियड को लीड किया, फर्स्ट रोमांटिक पीरियड को लीड किया। और ये रोमांटिक पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ता गया 1650-1660 के बाद कहीं ना कहीं लोग रोमांटिक पीरियड को उससे अब थोड़ा सा, जो रोमांटिक एलिमेंट्स थे उससे अब थोड़ा सा फेडअप होने लगे थे, थोड़ा सा उससे दूरी बनाने लगे थे। उनको लगा कि जो क्लासिकल हमारी वैल्यूज़ हैं, जो ड्रामा के क्लासिकल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी क्लासिकल चीज़ें हैं, उसको उन्होंने फिर से धीरे धीरे अपना टेस्ट उनकी तरफ करते गए और अपना जो इंटरेस्ट उसकी तरफ बढ़ाते गए। तो देखा जाता है कि 1660-1670 के बाद वो जो क्लासिकल पीरियड था वो पुनः शुरू होने लगा। पुनः उस क्लासिकल वैल्यूज़ को रिटन वे में, ड्रामा में, पोएट्री में रिस्टोर किया जाने लगा और जितने भी राइटर्स हुए न्यू क्लासिकल पीरियड की स्पेशली हम बात कर लें, उन्होंने क्लासिकल पीरियड को की एलिमेंट्स को अडॉप्ट करने लगे। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, जैसे दिन होता है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद पुनः दिन होता है, तो वही पिछला दिन तो होता नहीं है, वो क्या होता है, नया दिन होता है, उसको हम न्यू डे की कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी है, जो फर्स्ट क्लासिकल पीरियड था उसके बाद रोमांटिक पीरियड आया, फिर क्लासिकल आया, तो अब उसको हम पुराना क्लासिकल नहीं कहेंगे, अब उसको हम न्यू क्लासिकल कहेंगे। अब उसको, उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू क्लासिकल पीरियड कहते हैं, जो 1660 से बेसिकली उसकी शुरुआत मानी जाती है। 1660 के बाद से वो पीरियड चला और यह पीरियड जो है वो 1698 तक चला, न्यू क्लासिकल पीरियड, जहाँ पे क्लासिकल वैल्यूज़ को रीस्टोर किया गया। जितने भी राइटर्स हुए, डन से लेकर ड्राइडन तक, तमाम ने उन सारे पॉइंट्स को रीस्टोर करने की कोशिश की। लेकिन फिर वही कहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे होता है ना, कोई भी ट्रेंड अगर लंबे समय तक चलता है तो आदमी को कुछ नया टेस्ट चाहिए होता है, आदमी को कुछ नई चीज़ चाहिए होती है। तो लोग कहीं ना कहीं फिर उसी क्लासिकल वैल्यू से थोड़ा सा फेडअप होने लगे और अपना जो टेंडेंसी, अपनी जो उनका टेस्ट है, अब उनको रोमांटिक मीन्स वो रोमांस की तलाश करने लगे। तो ऐसा माना जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ, नाम आपने सुना होगा, वन ऑफ द मेजर लिटरेरी रोमांटिक लिटरेचर के वन ऑफ द मेजर लिटरेरी फिगर हैं वर्ड्सवर्थ। इनकी एक क्रिएशन आई, लिरिकल बैलेड, जो कि 1798 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई और यहीं से माना जाता है कि फिर से रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। लेकिन फिर कहना चाहता हूँ कि जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद नया दिन आता है, उसी तरह जो रोमांटिक एज के बाद क्लासिकल एज मीन्स क्लासिकल के बाद रोमांटिक, रोमांटिक बाद फिर क्लासिकल हुआ, तो वो क्या हो गया, न्यू क्लासिकल हो गया। उसी प्रकार क्लासिकल के बाद फिर जब रोमांटिक आया तो वो रोमांटिक रिवाइवल हो गया। वो आपका क्या हो गया, रोमांटिक रिवाइवल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात? तो वो जो रोमांटिक रिवाइवल क्या है, और ये रोमांटिक रिवाइवल का पीरियड आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चला। लास्ट रोमांटिक पोएट ऐसा माना जाता है, विलियम बटलर ईट्स को माना जाता है, जिनकी मौत 1938 में हुई थी, 1938 में हुई थी। और इसी के बाद ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लिश का क्लासिकल और रोमांटिक का ट्रेंड है वो धीरे से ख़त्म हो गया। क्योंकि उसके बाद आपको भी पता है 1939 में 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुआ और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लास्ट में 1945 आपको पता है मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में जाना जाता है, जहां पे अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया, जिससे भारी मात्रा में जन और धन की हानि हुई। और ऐसा माना जाता है कि यह घटना ने लोगों के दिल के अंदर का जो सेंस ऑफ रोमांस था उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया, 1945 की यह घटना। और
एक नए इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करें तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई, जिसको हम कॉलोनियल मीन्स पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। नए नए टेंडेंसीज, नए नए फॉर्म्स, नए नए लिटरेरी टर्म्स, नए नए लिटरेरी थ्योरीज की यहाँ से शुरुआत होती है, जिसको आज हम स्टडी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ बातें समझ में आई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं शॉर्ट में आज इन सारी चीज़ों को आपको समरी बता दूँ कि इन इंग्लिश देयर आर 2 मेजर लिटरेरी टर्म्स, क्लासिकल टर्म एंड रोमांटिक टर्म। फर्स्ट क्लासिकल, देन उसके बाद एलिजाबेथन पीरियड के दौरान मीन्स शेक्सपियरियन एरा के दौरान रोमांटिक एज, पहला रोमांटिक एज आया। फिर लोग इससे फेड अप होने लगे तो 1660 मीन्स 1660 के बाद न्यू क्लासिकल एज आया, मीन्स क्लासिकल वैल्यूज को नए फॉर्म में रिस्टोर करने की कोशिश की गई। फिर 1790 मीन्स 1798 आप कह लो एग्जैक्ट टाइमिंग की लिरिकल बैलेट जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की क्रिएशन थी, उसके पब्लिकेशन के साथ सेकेंड रोमांटिक पीरियड विच इज़ नोन एज रोमांटिक रिवाइवल की शुरुआत हुई, जहाँ पे कॉलरिज सहित शैली सहित तमाम मेजर राइटर इसी पीरियड के दौरान आए, अपनी क्रिएशन से इंग्लिश लिटरेचर को एनरिच किया, इन्हेंस किया, और आज उनकी क्रिएशंस को, उनके सेंस ऑफ रोमांस को, उनके सेंस ऑफ रोमांटिक जो एलिमेंट है उनको हम स्टडी करते हैं। और लास्ट रोमांटिक पोएट ऐसा माना जाता है विलियम बटलर ईट्स, जिसको WB ईट्स के नाम से भी जानते हैं। 1938 में उनकी डेथ होती है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है, और 1945 में जो मेजर इवेंट घटा उस वर्ल्ड वार में, जिसने सेंस ऑफ रोमांस को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया, और उसके बाद का जो लिटरेचर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स, आज मुझको उम्मीद है जो मैंने शॉर्ट में ये 2 क्लासिकल एज के बारे में आपको बताया वो आपको निश्चित ही बेहतर लगा होगा। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के ऊपर होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ ड्रामा की, फिर उसके बाद हम तमाम मेजर और माइनर राइटर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे TGT, PGT और LT एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चों से मेरा कहना है कि जल्द से जल्द मेरे इस प्लेटफॉर्म को, मेरे इस बैच को आप क्लास मास्टर ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो स्पर्श एकेडमी रायदोपुर में संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।